तभी कर लेगा। मॉडर्न फिजिक्स पूरा इंडिपेंडेंट है बच्चा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मॉडर्न फिजिक्स पूरा इंडिपेंडेंट है। अच्छा यहाँ पे इन क्वेश्चन पे थे ना, ठीक है, ओके। रिफ्रैक्शन वगैरह शुरू कर दिया था हमने, रिफ्रैक्शन। एक बार बताओ मेरे को, रिफ्रैक्शन हमने लाइव क्लास में किया था क्या कवर? रिफ्रैक्शन हमने लाइव क्लास में कवर किया था? मतलब एक पार्ट हमने लाइव में किया था, तो आई गेस दूसरा पार्ट जो था वो हमने कहाँ पे किया था, रिकॉर्डिंग में किया था। एक पार्ट हमने लाइव में किया था, दूसरा ये वाला हमने लैटरल शिफ्ट आई गेस रिकॉर्डिंग में किया था ना। हाँ ये रिकॉर्डिंग में किया था हमने, ठीक है ओके। चलो ओके। वैसे ये वाले प्रॉब्लम्स मैंने मार्क नहीं किए, बट ये वाले प्रॉब्लम्स मतलब इनका डाटा मैंने उससे लिया, बट है प्रॉब्लम्स एसबीटी के लेवल 1 के। रिकॉर्डिंग आई थी क्या? अरे यही नहीं पता अनुराग, बच्चे चेक नहीं करते क्या ग्रुप वगैरह? रिकॉर्डिंग भेजी थी ना बच्चे, संडे वाली, अरे संडे वाली, संडे को जो डाली थी ना, उसके बाद नहीं आई थी। संडे को भेजी थी एक रिकॉर्डिंग, डाला भी था मैंने ग्रुप में नोटिफिकेशन कि आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। वो देखो पहले, अरे नहीं जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस था बस, बाद में देख लेना, ठीक है। बाद में देख लेना, वो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस था, बाद में देख लेना। और हाँ बच्चे, एक काम करो अनुराग ना, देखिए हो बच्चे, क्योंकि ना यहाँ पे अपेरेंट शिफ्ट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो यूज होगा, मैंने अच्छे से समझा रखा है वहाँ पे बाय द वे। आई वुड से कि आप एक बार ना देख आते तो ज्यादा बेटर रहता। पर चलो कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मैं अनुराग वापस करा देता हूँ, ठीक है अनुराग बच्चे, मैंने एक बार वापस करा रहा हूँ, ठीक है। आओ चलो, देखो, आइए बच्चों, देखते हैं। वापस क्या मतलब, क्वेश्चन वापस नहीं करा रहा मैं, कॉन्सेप्ट वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। आइए बच्चों, ओके, एक बार जरा मैं प्रॉब्लम्स उठा लूँ। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और आपको बता दो, आपकी खुशखबरी, कि ऑप्टिक्स आपका 8-10 लेक्चर और चलेगा, मतलब आप मान लो 8-10 दिन और चलेगा आपका ऑप्टिक्स, है ना, मतलब इतना ही कुछ, क्योंकि हम बीच में खींचेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हुई आपकी कुछ कुछ दिन। हो सकता है आपकी एक दिन में 2 क्लासेस ले लूँ, हो सकता है कभी बीच वगैरह में कि एक क्लास रिकॉर्ड और एक क्लास लाइव ऐसे, ठीक है। तो आपका ऑप्टिक्स जो है वो 9-10 दिन या 11-12 दिन में खत्म हो जाएगा। और क्योंकि ऑप्टिक्स आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको नहीं पता, तो ऑप्टिक्स आपका बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रो से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ऑप्टिक्स आपका, ठीक है। नाइट पे ही रखिए क्लास, हाँ एक रिकॉर्डिंग रख लेंगे ना बच्चे, एक रिकॉर्डिंग रख लेंगे कभी कभार, हफ्ते में 1-2 दिन, ठीक है। ऑप्टिक्स आपको अगर नहीं पता तो ऑप्टिक्स सबसे बड़े चैप्टर्स में आता है आपको पूरे जेई में, रोटेशन और इन सबके बाद, ठीक है। और इसके बाद सारे छोटे छोटे चैप्टर्स, आप करंट की बात करो छोटा है, कैपेसिटर तो बहुत ज्यादा छोटा है। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिज्म पे जाएंगे तो वो सारे छोटे चैप्टर्स है, ठीक है। मतलब 12th के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर छोटे हैं, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वो 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलो तुम्हें सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखना। अच्छा सब लोग को अपेरेंट शिफ्ट समझ आ गया था कॉन्सेप्ट बच्चों? अपेरेंट शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कि भैया ध्यान से देखना, देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊं। हाँ देखो, जैसे मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊं, ध्यान से सुनना, ठीक है मेरी बात, देखो। देखो, अच्छा चलो तुम लोग मेरे को एक बात बताओगे, तुम लोग मेरे को एक बात बताओगे, कि जैसे स्विमिंग पूल है ना, जैसे मेरा स्विमिंग पूल है, ठीक है। और मैंने क्या किया, चलो एक बड़ी वैसे बताता हूँ, देखो। जैसे ये मेरी नदी है, मैंने आई गेस लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, है ना। और नदी के किनारे में मैं बैठा हूँ ऐसे, ठीक है, ये मेरा स्टूल है, और ऐसे मैं बैठा हूँ, ठीक है। और ये मैंने अपने पैर ऐसे अंदर डाल रखे, आपको पता है ना ऐसे करते हैं ना लोग नदी के आसपास, है ना, आई गेस आप लोगों ने देखा होगा कभी, अगर आप लोग गए होंगे तो नदी जैसे होती है तो लोग पैर डाल के बस बैठ जाते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सेम वे में बच्चे, है ना, बिल्कुल सेम वे में। और अगर नदी साफ हो, जो कि इंडिया में नहीं होती, पर अगर नदी साफ अगर आपको मिले, और अगर आपको अपने पैर दिख रहे हैं, ठीक है, और अगर आप अपने पैरों को हाथ से टच करने जाओ, हाँ, अगर आप अपने पैरों को हाथ से टच करने जाओ, तो बच्चों आपको ना अपना जो पैर है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर आप टच करने जाओगे, क्योंकि देखो, जब आप देखो, आप ऊपर हो, आपकी आंखें का है, आपकी आंखें तो भैया ऊपर है ना, बताओ, आपकी आंखें ये है, जैसे दीज आर योर आईज, राइट, दीज आर योर आईज, ये आपकी आंखें हैं बच्चे, है ना, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। अब अगर आपकी आंखें ये बच्चे है ना, आपका पैर यहाँ पे है नीचे, ठीक है, वो पैर तो आपको दिख रहा है ना, आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि यार पैर मेरा नीचे, ये सुनो, है ना, आपको जो लेवल दिख रहा है, हाइट एज जो दिख रही है आपको, वो आपको अपनी आंखों से दिख रही है, ठीक है। बट वो एक आंखों का धोखा है, ठीक है, वो क्या है, एक आंखों का धोखा है, ठीक है। आपको जो एक्चुअल पैर होगा यहाँ पे नहीं होगा एच पे, वो किसी एच डैश हाइट पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। मतलब अगर आप अपने हाथ से यहाँ पे टच करो, तो आपको अपना पैर नहीं दिखेगा, आपको क्या मिलेगा, यार कुछ है ही नहीं। आई गेस आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्या पैर ना थोड़ा सा नीचे होता है, पैर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे बनता है, ठीक है। और उसका उसका ऑब्वियसली एक रीजन भी है, उसका एक जस्टिफाइड रीजन भी है, कि भैया जो मेरी इमेज बनती है ना, ध्यान से देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि भैया ये पानी है, मतलब डेंसर मीडियम है ना, आपको पता भी है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा 4/3 होता है ना। और ये एयर है, मतलब रेयर है, और एन इसका 1 होता है, ये सबको पता है बच्चों, है ना, वैक्यूम वगैरह आप मान सकते हो, ठीक है। तो मेरे को बात बताओ, आपको पता है कि भैया यहाँ से, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मैं 2 रेस भेजूंगा, ये सुनो, यहाँ से 2 रेस भेजूंगा, एक तो भैया ऊपर की तरफ,
हाँ वो स्ट्रॉ ग्लास वाला भी सही कह रहे हो, स्ट्रॉ ग्लास वाला भी। देखो, एक तो ऊपर की तरफ भेजूंगा परपेंडिकुलरली, जो कि अनएफेक्टेड रहेगी, और दूसरी अगर मैं किसी भी एंगल पे भेजूं तो आपको पता है कि भैया वो क्या हो जाएगी, बताओ वो क्या होगी भैया, वो टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल चल जाएगी, यस और नो, वो क्या होगी बच्चे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसकी वजह से ये जो रेज मेरी मीट करती है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कुछ ऊपर मीट करती है। मतलब अगर मैं अपनी नेकेड आई से देखूं तो मेरे को इमेज अपनी यहाँ पे दिख रही होगी, इस पॉइंट पे इमेज मेरे को दिख रही होगी अपनी, राइट। बट एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? बताओ बच्चों। अनुराग बच्चे, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, और मैंने एक चीज और पढ़ाई थी कि देखो, सेम चीज में जैसे मैं आपको बता दिया है ना ये कॉन्सेप्ट, एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि देखो, अगर जैसे ये है ना, दो अलग अलग मीडियम है, N1 N2, ठीक है। हाँ, N1 N2 है ना, ठीक है। और ये पे अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना मुझे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ठीक है। तो अब आपको पता है कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई शिफ्ट आएगा, ये सुनो, कोई ना कोई शिफ्ट, इसको शिफ्ट बोलते हैं। आपने जो देखा ना कि भैया ऑब्जेक्ट और इमेज की जो जो बीच की दूरी है उसको हम शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भैया अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो डेफिनेटली जहां पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट है मेरे को उसकी इमेज वहां पे नहीं दिखेगी, या तो हल्की सी ऊपर दिखेगी या तो हल्की सी नीचे दिखने वाली है। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। प्यार से लोग इसी को नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चे। ओके। तो या तो मेरे को अपनी इमेज यहाँ पे दिखेगी बालक, या तो मेरे को अपनी इमेज नीचे दिखने वाली है ना, और कहीं नहीं दिखेगी, या तो ऊपर या तो नीचे दिखेगी, है ना। ठीक है। तो बच्चे जरा ध्यान से देख, एक ना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने डिराइव तो नहीं कराया था बट आप याद कर लोगे इस बार, ठीक है। कि अगर ये इनको डी आई निकालना है, और मैं कहां से निकाल रहा हूँ डी आई, इस सरफेस से, जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है मेरा यहाँ से, है ना। इसको मैं, इस डिस्टेंस को, जो इमेज बन रही है ना मेरी ये वाली जो बनेगी, इसको मैंने डी आई बोला। ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा, इस वाली धुरी को मैंने डीओ बोला, ठीक है। और देखो, और आपको पता है कि भैया जो रेज निकल रही होगी, ये सुनो, कि भैया जो रेज निकल रही होगी वो ऑब्जेक्ट से निकल रही होगी ना, फिर ऑब्जर्वर क्या इसमें जा रही होगी, या उल्टा होगा कि ऑब्जर्वर से रेज निकल रही होगी और ऑब्जेक्ट की आईज में जा रही होगी। ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी तो ऑब्जर्वर की आईज में जाएगी ना वो, तब जाके मेरा ऑब्जर्वर देखेगा, ये सुनो, तब जाके मेरा ऑब्जर्वर देखेगा उसको, ठीक है। अच्छा, तो सेम है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर आपको डी आई निकालना है, ध्यान से सुना, अगर आपको डी आई निकालना है तो किसके बराबर होता है, डी ओ अपॉन एन रिलेटिव। एन रिलेटिव, अब एन रिलेटिव क्या है, एन रिलेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, एन रिलेटिव होता है आपका एन फ्रॉम, मतलब कहां से रेज मेरी ओरिजिन हो रही है, अपॉन एन टू, मतलब मेरी रेस कहां पे जा रही है। तो इस केस में, जो ऊपर वाला केस है, क्या इसमें मैं एन रिलेटिव को क्या लिखूं बताओ। इस केस में ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, इसमें मैं एन रिलेटिव को क्या लिखूं बताओ। एन रिलेटिव को क्या मैं N1/N2 लिख दूं, कहां से जा रही है और कहां पे जा रही है, राइट। कहां से जा रही है अपॉन कहां पे जा रही है, शाबाश। N1/N2, बस इतना ही था। लास्ट क्लास में मैंने इतना ही बताया, आप देख सकते हो। लास्ट क्लास में बस हाँ दो तीन और वो ले लिए एग्जांपल्स, है ना, कि डेंसर से रेयर जा रही है तो क्या होगा। देखो, सिंपल से मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि अगर हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो इमेज जो बनती है ऑब्जेक्ट से ऊपर बनती है ना। हम इसको पॉजिटिव डिस्टेंस कहते हैं कि यार जो अपेरेंट शिफ्ट है ना मेरा, ये पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना सब, ठीक है। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, देखो बच्चे, अगर रेस की डायरेक्शन में मेरा शिफ्ट हो रहा है, मेरे को एक बात बताओ, क्या रेस मेरी ऐसे जा रही है इस साइड में, और भैया जो शिफ्ट हो रहा है मेरा शिफ्ट, राइट, जो मेरा शिफ्ट आ रहा है वो भी इसी साइड में आ रहा है। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव शिफ्ट आया। क्लियर बात, ठीक है। वेर एज अगर आप ये देखो कि जब भैया मैं डेंसर टू, अरे बाबा ये क्या हो गया यार, अरे एक सेकंड, ये क्या कर दिया हमने, अरे दोनों केस सेम ले लिया क्या था। अच्छा ठीक है, ये वाला केस देखो, जब मैं रेयर से डेंसर जा रहा हूँ, ठीक, जब मैं रेयर से डेंसर जा रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, क्योंकि मेरी जो रे है वो रिफ्रैक्ट होके टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, इसी वजह से मेरी जो ये जो दो रेज मीट कर रही है पीछे, वो यहाँ पे कर रही है, राइट। इमेज मेरी वर्चुअल है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि भैया यहाँ पे जो शिफ्ट आ रहा है मेरा, वो नेगेटिव आ रहा है। हम शिफ्ट कैसे डिनोट करते हैं कि भैया शिफ्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो ऐसे डिनोट करते हैं अगर रेस की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरी रेस जा रही है, अगर उस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट में हुई तो नेगेटिव। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, बताओ। ये सारी बातें क्लियर है सबको बच्चों? अरे बता दो, सेम साइड एंड अपोजिट साइड, शाबाश रिक, शाबाश। ठीक है। अच्छा रिक, कोई बैकलॉग तो नहीं है लास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए एक हफ्ते के, कोई बैकलॉग तो नहीं है, सारे निपटा दिए बैकलॉग? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब बच्चों जरा एक सवाल करके देखो, एक सवाल करोगे क्या जरा, है ना। देखो, एक सवाल जरा ट्राई करना, एक से रुकना जरा, है ना, अच्छा सर एक से रुकना। रुको, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट। चलिए आइए, सवाल बढ़िया सा है, देखिएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड सा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से में ध्यान देना है। एक से रुकना जरा यार, ठीक है। अच्छा एक से रुकना है ना जरा, मैं सेट कर लूँ हल्का सा। वही, भाई भाई स्क्रीन टूट 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 की बच्ची मेरी। रुको रुको रुको, आईपैड का नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है, ओके। स्क्रैच पड़ गया हल्का सा। ओके देखो, आपको क्या दे रहा है सर, यहाँ पे ना एक लेक दे रखा है आपको, नदी, ठीक है।
ये नदी दे रखी है आपको, ठीक है। बाय द वे कांग्रेचुलेशन फॉर 5.5 के। क्या बात कर रहे हो, 5.5 के हो गए? अभी तो 5 के हुए थे 5-6 दिन पहले। ध्यान से देखो, आपको क्या दे रखा है बच्चों, कि यहाँ पे ना एक बर्ड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बर्ड है, ये, ठीक है। और यहाँ पे एक फिश है, नदी के अंदर एक फिश है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये नदी है तो पानी है नीचे, है ना, पानी है नीचे बच्चा, ऑब्वियसली, है ना। बिना पानी के नदी कैसी होगी, ठीक है। ओके। हवा में बर्ड है और नदी में फिश है, ठीक है। आपको पता है कि भैया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा मेरा, 4/3 होगा, और एयर का कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपको ना ये हमारी हाइट्स गिवन है, ये हाइट डिफरेंस कितना है मेरा, 36 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। 36 मीटर आपको गिवन है हाइट डिफरेंस, ये भी 36 मीटर, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, पहला सवाल, फाइंड अपेरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। फाइंड अपेरेंट हाइट मतलब वो वाली हाइट बताओ जो कि, देखो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड। बर्ड की अपेरेंट हाइट पूछ रहा है, मतलब जो फेक हाइट आ रही है बर्ड की। फेक हाइट आ रही है बर्ड की, किसको दिखेगी बच्चों फेक हाइट? क्या जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको दिखेगी या फिश को दिखेगी? किसको फेक हाइट दिखेगी, फेक हाइट, फेक हाइट फिश को दिखेगी ना। तो बस आपसे ये कह रहा है कि यार मेरे को ना बर्ड की फेक हाइट बताओ जो कि फिश को दिख रही है, ये आपको बताना है। अच्छा, सब लोग इस बात से सहमत है कि भैया अगर फिश पे, अगर मैं फिश हूं तो मेरे को बर्ड यहाँ पे तो नहीं दिखने वाली, ये सुनो। अगर मैं फिश हूं तो बर्ड मेरे को यहाँ पे तो नहीं दिखेगी, ये सुनो। अच्छा, सबसे पहले कोई बात बताओ, सबसे पहले कोई बात बताओ, इस सवाल में ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट बर्ड है या फिश है? यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट मेरा बर्ड है या फिश है? सोचो बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है? मेरे को बर्ड की अपेरेंट हाइट बतानी है, बर्ड है, शाबाश 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 शाबाश। देखो, पहला पार्ट क्या है, फाइंड अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड। देखो, है ना, ठीक है। तो भैया इस केस में हमें समझ आ गया कि यार इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कौन है बच्चे, बर्ड है, राइट। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बर्ड है। तो मेरे को बात बताओ, अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम रेयर से डेंसर जा रही है मेरी रेस, ये सुनो, कि भैया जो मेरी रेस आ रही है वो रेयर से डेंसर जा रही है, सब लोग सहमत है इस बात से? अरे भाई क्या सब लोग सहमत है क्या, कि भैया रेयर से डेंसर जा रही है? और आपने भी ये पढ़ाया था कि जब भी मेरी रेस रेयर से डेंसर जाती है तो मेरी जो मेरा जो शिफ्ट आता है वो नेगेटिव आता है। सब लोग इतनी बात याद है? देखो, कि भाई जब भी मेरी रेस रेयर से डेंसर जा रही थी, है ना, रेयर से डेंसर जा रही थी, तो मेरी शिफ्ट क्या आ रही थी, नेगेटिव, पीछे की तरफ आ रही थी। देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पर इमेज पीछे बन रही थी, है ना। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे देखो, सेम वे में यहाँ पे देख बालक, आपको आप देखो, जो फिश है ना बच्चे, फिश को बर्ड यहाँ पे ना दिख के ऊपर साइड दिखेगी कोई। क्लियर है बात सबको इतनी, है ना। फिश को जो बच्चे, फिश को बर्ड यहाँ पे ना दिख के यहाँ पे कहीं पे दिखने वाली है, देखो कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे कहीं पे, है ना। ये आपको दिखने वाली है, ठीक है। ये होगी आपकी बर्ड, है ना। इसको बोल दो आप इसको आप बोल दो कुछ, बर्ड अपेरेंट, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो बस आपसे ये पूछा है कि अपेरेंट हाइट बता दो मेरे को, ये वाली हाइट बतानी है, ये वाली हाइट कितनी होगी ये बतानी है। कैसे लिखो बताओ, कैसे, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बताइए बताइए। वो वाला फॉर्मूला यूज कर लूं कि भैया डी आई, बताइए जरा, डी आई इज इक्वल टू डीओ। डीओ कितना है बच्चे मेरा, भैया डीओ 36 है। अच्छा अच्छा, भाई को बताएगा एन रिलेटिव कितना है मेरा, एन रिलेटिव, एन रिलेटिव कितना है मेरा, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज माई एन रिलेटिव? भैया एन रिलेटिव क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, बर्ड है। तो मेरी कहां से आ जाती है, वन, देखो मेरी कहां से आ जाती है, यहां से यहाँ रेस जा रही है मेरी, है ना, यहाँ से यहाँ रेस जा रही है ऊपर से नीचे। तो भैया जहां से रेस जा रही है अपॉन जहां पे जा रही है, तो 1/4/3, तो कितना आएगा, 3/4, है ना। 1/4/3 तो कितना आएगा, 3/4, ये बनेगा, ये बनेगा, नहीं नहीं ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, गलत कर रहे हैं ना, ये नहीं बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 4/3, ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका 48 मीटर्स कुछ बनेगा। सही है बच्चों, सबका आंसर सही आ रहा है, एवरीवन, रिक आंसर सही आ रहा है बच्चे? अच्छा, सेकंड आंसर, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपसे कह रहे हैं वाइस वर्सा का कर दो, वाइस वर्सा, मतलब अब मेरे को अपेरेंट हाइट ऑफ फिश बतानी है बर्ड के रिस्पेक्ट में, अपेरेंट हाइट ऑफ फिश बतानी है। तो क्या चेंज होगा सवाल में, कुछ चेंज होगा क्या? कुछ नहीं होगा भैया, देखो बस इतना चेंज होगा कि जो डी आई आएगा मेरा, वो डी नॉट तो मेरा 36 ही है, अपॉन, अब जो मेरा क्या होगा, जो एन रिलेटिव है वो मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो रेज है
वो यहां से यहां जा रही है, तो n/4/3 होगा, d/4/3 मतलब ये होगा आपका। ठीक है, तो 27 मीटर आ रहा है, यस और नो? 27 मीटर, इज दिस थिंग क्लियर है? 27 मीटर। सबको बात क्लियर है अच्छे से? पहली इतनी बात बताओ, सभी बच्चों को अच्छे से बात क्लियर है? ठीक है, चलो ओके, ठीक है। आइए थोड़ा सा और एडवांस करते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं इसमें। देखिए, जैसे मैं आपसे अगर बोलूं, ठीक है, सब लोग सोचना है इस प्रॉब्लम में, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों को, ना मजा आएगा इस प्रॉब्लम में, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, ठीक है। देखो, एसबीटी का प्रॉब्लम है, आइए देखिए इसको, लेवल 2 का है। अब ना हम थोड़ा बहुत एसबीटी पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आई वांट कि अब हम थोड़ा सा बहुत लेवल अप करें, तो एसबीटी पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर पूरा का पानी भरा हुआ है, ताकि ना कंफ्यूजन ना हो। ये आपका वाटर सरफेस लेवल मान लो, ये वाला आपका ना, है ना, ये आपका वाटर सरफेस लेवल है। और आपको क्या दे रखा है, देखिए, आपको दे रखा है कि यार यहाँ पे ना एक बर्ड है, ध्यान से देखना कि यार यहाँ पे ना एक बर्ड है, बर्ड नहीं, सॉरी, बर्ड पानी के अंदर कैसे है यार, सॉरी, फिश है, फिश है, फिश है, फिश है, ठीक है, एक फिश है। एक सेकंड ना, जरा मैं डाटा ले लूँ बच्चे, एक सेकंड रुकना जरा, जस्ट गिव मी, एक मैं जरा डाटा ले लूँ। अ, हाँ देखो, कह रहा है आपसे कि बच्चे जो फिश है ना, ऊपर 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, देखना जरा, आपकी जो फिश है ना बच्चे, वो ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, आपकी जो फिश है वो ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है ऐसे, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखो, ठीक है। अच्छा, और ये फिश ऐसा देखती है, ध्यान से सुनना, है ना, और यहाँ पे कहीं पे एक बर्ड है बच्चे, यहाँ पे आपकी एक बर्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि एज सीन बाय फिश, देखो मैं आपको पूरी लैंग्वेज पढ़ के बताऊं, क्योंकि लैंग्वेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपका डायग्राम इजी बना दिया ना, डायग्राम बना के मैंने आपका काम इजी कर दिया। अगर मैं आपको लैंग्वेज देता तो शायद आपके लिए ये भी टफ रहता, ठीक है। देखो क्या सवाल में गिवन है, अ फिश इज एन इक्वली, अ फिश इज एन इन एन एक्वेरियम अप्रोचेज द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, ये जो ब्लू सरफेस है, जो फिश है वो ऊपर वाले सरफेस को अप्रोच कर रही है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो फिश है ये ऑब्जर्व करती है बर्ड को, जो कि 8 मीटर पर सेकंड से इस वाटर लेवल पे आ रही है, जो वाटर लेवल ये ब्लू वाला लेवल है, ठीक है। ये जो वाटर लेवल है क्या है बच्चे, ये ब्लू वाला लेवल है, ये जो ब्लू वाला लेवल है ये मेरा वाटर लेवल है, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है कि जो मेरी फिश, जो ये जो फिश है मेरी, ये ऊपर जो 3 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ये ऑब्जर्व करती है कि मेरी जो बर्ड है ये नीचे की तरफ वाटर लेवल के पास 8 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है 4/3 के बराबर, तो अब आपसे कह रहे हैं फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ, आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ बर्ड, फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ बर्ड। नहीं नहीं नहीं, गलती मत करो अनुराग, गलती नहीं, गलती नहीं, गलती, गलती नहीं, गलती नहीं, गलत कर रहे हो। गलत कर रहे हो बच्चे, गलत कर रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, अपेरेंट शिफ्ट का थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बर्ड देख रही है फिश को, सोचो सोचो, थोड़ा सोचने वाला सवाल तो है ऑब्वियसली। चलिए सोचो जरा, मैं एक बार पीडीएफ खोल लूँ यार, तुम लोग सोचो जरा, दिमाग लगाओ, मैं तब तक पीडीएफ खोल लूँ। एसबीटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। अनुराग थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ पहले। थोड़ा सा तो ब्रेन यूज करो, कि भाई फिश को दिख रहा है कि बर्ड मेरी 8 मीटर पर सेकंड से आ रही है, फिश को दिख रहा है, बढ़िया। तुम्हें क्या लगा, बेसिक रिलेटिव मोशन का सवाल होगा कि डेरिवेटिव ले लूं? जो करना है करो, अभी मैं नहीं बता रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल करो सवाल के साथ ना, थोड़ा सा सवाल के साथ स्ट्रगल करो। हर चीज मैं बता दूंगा तो पेपर में दिक्कत आएगी तुम्हें। चलो,
4 वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, सही आंसर। नहीं, 9/4 नहीं आ रहा बच्चे, 15/4 आएगा। 9/4 नहीं आएगा बालक, 15/4 आएगा। 15/4, 9/4 नहीं आएगा, 15/4 आएगा। करो करो। ये सर 15/4 आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। सबका 15/4 आ रहा है बच्चों, चेक करने एक बार। रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट बढ़िया से लगाना ना, उसमें गलती मत करना। और एक सेकंड, ये पीडीएफ कहाँ है? ए से रुकना जरा यार। देख आ गया आंसर बच्चे, 15/4। रुक जा यार। ऑप्टिक्स वाली है ना? नहीं आया, 1 मिनट, चलो 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत। अर्शी आई है क्लास में? नहीं, अर्शी तो कभी आती कभी नहीं आती। चलो कोई नहीं। बस 1 मिनट और है ना, बस 1 मिनट और, क्योंकि टफ प्रॉब्लम नहीं हो रहा हमें ना, और भी अच्छे प्रॉब्लम्स करने हैं इसके ऊपर। चलो ओके। अब ज्यादा ध्यान से देखो, मेरे को एक बात बताओ, फिश ने क्या देखा? आ गया, वेरी गुड, ठीक है। फिश ने क्या देखा? भैया फिश ने ये देखा कि जो बर्ड है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये होते कंसेप्चुअल सवाल कि आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है और सोचना है कि फिश ने क्या देखा। भैया फिश ने ये देखा कि जो बर्ड है मेरी, वो नीचे 8 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो बच्चे मेरे को बात बताओ, जो फिश बर्ड की इमेज देख रही है, क्या वो अपेरेंट हाइट देख रही है फिश की? मतलब अपेरेंट इमेज देख रही है, यस और नो? कि भैया एक्चुअल में जो बर्ड जो फिश को देख रही है ना, क्योंकि जो वेलोसिटी दे रखी है वो विद रिस्पेक्ट टू बर्ड दे रखी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वेलोसिटी दे रखी है वो विद रिस्पेक्ट टू बर्ड दे रखी है। अरे यार एक सेकंड, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू फिश दे रखी है। आपको जो बर्ड की वेलोसिटी दी है वो रिस्पेक्ट टू फिश दी है, राइट? और फिश कैसे देख रही है? भैया फिश को जो बर्ड की हाइट दिखेगी ना, वो अपेरेंट हाइट दिखेगी। एक्चुअल में बर्ड वहां पे होगी नहीं। तभी ये बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटिव का प्रयोग करना गलत आ रहा है, तभी आपका ना जो 5 मीटर पर सेकंड था वो गलत आ रहा है, समझ गए अनुराग? कि भैया बर्ड तो यहाँ पे होगी भी नहीं, बर्ड यहाँ पे होनी नहीं वाली। बर्ड जो होगी फिश के लिए, वो यहाँ पे कहीं पे होगी। मैं इसको बर्ड डैश बोल रहा हूँ, मतलब अपेरेंट हाइट है, ठीक है बच्चे? अच्छा ठीक है, ओके। देखो ये आपकी हाइट है, ठीक है, बर्ड डैश। क्लियर है के बाद सब? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, तो एक काम करो जरा, एक काम करो, सबसे पहले मेरे को बात बताओ। अ, देखो एक काम करो ना, मैं इसको ना 4/3 की जगह एक काम करो, मैं ना इसको म्यू बोल रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। मैं इसको म्यू बोल रहा हूँ 4/3 की जगह, ठीक है? ध्यान से सुनना मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और अगर मैं बोलूँ कि यार ये वाली हाइट अगर मेरी एच है ना, तो कोई मेरे को बताएगा कि भाई ये वाली हाइट कितनी होगी? कोई बताएगा मेरे को ये वाली हाइट कितनी होगी, बर्ड डैश वाली हाइट कितनी होगी? कोई बताना चाहेगा मेरे को? बर्ड डैश वाली हाइट कितनी होगी? भैया ये तो बहुत ईजी है ना। डी आई इज इक्वल टू डी ओ। डी ओ कितना है बच्चे मेरा? एच अपॉन 1/म्यू करोगे ना, 1/म्यू, क्योंकि मेरी जो रेज है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? बर्ड की जो रेज है वो कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चे? एयर से वाटर में जा रही है ना। तो 1/म्यू करोगे, तो आपका डी आई जो आ रहा है बच्चों, क्या एच म्यू आ रहा है मेरा? ये सुनो कि जो डी आई आ रहा है कितना आ रहा है? एच म्यू आ रहा है। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? जो भैया डी आई आ रहा है, डी आई क्या है मेरा? ये एच डैश जो है वो किसके बराबर आ रहा है बच्चे मेरा? एच म्यू के बराबर आ रहा है। इज दिस थिंग क्लियर है भैया? बताओ, इतनी बात आपको क्लियर है? पहले इतनी बात बताइए, है ना? ठीक है, ओके। एंड लेट्स अज्यूम कि भैया जो फिश है मेरी, ये एक्स डिस्टेंस है नीचे। लेट्स अज्यूम कि भैया जो फिश है मेरी, ये एक्स डिस्टेंस है नीचे, ठीक है? अच्छा, तो मेरे को बात बताओ, अह, देखिए, एक बात बताइए, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ध्यान से सुना है ना, ध्यान से देखो, ये जो टोटल डिस्टेंस है, अगर मैं इसको एस बोल दूं, है ना, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एस, इस टोटल दूरी को मैं एस बोल रहा हूँ, है ना? तो एस किसके बराबर है बच्चे मेरा? ध्यान से देख, एस किसके बराबर है भैया? एस जो है मेरा वो किसके बराबर है? एक्स प्लस एच डैश के बराबर है। इज दिस इन क्लियर है? एस किसके बराबर है बच्चे? एक्स प्लस एच डैश के। चेक करो एक बार कि भैया एस वाली दूरी थी, एस किससे बना होगा? एक्स प्लस एच डैश से। इज दिस इन क्लियर? ठीक है, ओके। तो क्या लिखोगे भैया? एस जो है वो मेरा किसके बराबर है? एक्स प्लस एक्स एच डैश। एच डैश कितना है आपका? एच म्यू है, एच म्यू। अब मेरे को बात बताओ, क्या मैं इस पूरे का टाइम डेरिवेटिव ले लूं? पूरे को रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लूं पूरे का? तो देखो क्या मिलेगा कि भैया डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एच इन, सॉरी प्लस, सॉरी प्लस म्यू कांस्टेंट है, इनटू डी एच अपॉन डी टी।
ओके। अच्छा, आप इसको ना माइनस के साथ लोगे तो सारे माइनस कट जाएगा। आपको बात समझ आ रही है कि भाई यहाँ पे तो लेंथ घट रही है ना मेरी, ये वाली देखो। अगर आप dx बाई dt लिख रहे हो तो आपका -3 आना चाहिए। बात ध्यान रखना इसका, ठीक है। ठीक है, मतलब सारी चीज आपकी माइनस में आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। ओके, ठीक है। तो देखो, अच्छा मेरे को जरा एक बात बताओ, जो मेरे dh अपॉन dt है, dh अपॉन dt क्या यही मेरी एक्चुअल स्पीड ऑफ बर्ड है? चेक करो एक बार कि भाई जो मेरा dh अपॉन dt है यही तो मेरा एक्चुअल स्पीड ऑफ बर्ड है ना? ठीक है, ओके। तो देखिए क्या दे रखा है आपको सवाल में। अच्छा, आपको मेरे को बताएगा, स्क्रोल 1 2 सेकेंड। भाई इंग्लिश कितनी मैंने मैंने बोल रहा हूँ, हिंदी में ही बोल ले भाई। देखो, अच्छा को मेरे को बताएगा कि भैया ds अपॉन dt क्या है? ds अपॉन dt, ds अपॉन dt को बताएगा मेरे को क्या है? ds अपॉन dt जीरो। अरे गधे, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt 8 है। उज्जवल ने सही कहा, 8 है। अब भाई मेरे को एक बात बता, फिश ने देखा है ना, फिश ने देखा है ना कि आपकी जो अनुराग देख बच्चे, फिश ने देखा है ना, ध्यान से सुन। फिश के रिस्पेक्ट में जो आपकी बर्ड की स्पीड है वो 8 है। मतलब फिश की वेलोसिटी रेस्ट पे, मतलब फिश को आप रेस्ट पे मान सकते हो ना, जो आप फिश के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, राइट? तो फिश को आप रेस्ट पे मानोगे, रिलेटिव को ऐसे यूज करते थे, है ना? तो हमें ये लग रहा है कि यार फिश तो रेस्ट पे है बट ओनली बर्ड मूव करे, और फर्स्ट फिश और बर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, एस। तो डीएस अपॉन डीटी को कौन अकेले हैंडल कर रहा है? अरे भाई रिलेटिव में रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना तुम लोगों को। रिलेट करने का ट्राई किया करो थोड़ा सा। यार अगर ये रस्सी है, एक एंड को हम V1 से खींच रहे हैं, एक एंड को V2 से खींच रहे हैं, पढ़ाया था ना यार ये चलो ये इसी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये डिस्टेंस मेरा एस थे, ये डिस्टेंस एस है ना बच्चे, तो एक एंड ऐसे जा रहा है V से, V1 से, और एक एंड ऐसे जा रहा है V2 से, है ना? तो आपको दे रखा है, आपको ऑलरेडी दे रखा है कि यार जब मैं इस पे बैठा हूं ना तो इसकी स्पीड मेरी V1 प्लस V2, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी। तो जो डीएस अपॉन dt है वो अकेले V1 प्लस V2 हैंडल कर रहा है, राइट? ठीक है, ओके। ठीक है, क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो क्या लिखोगे बच्चों, देखो कि भैया डीएस अपॉन dt किसके बराबर है? 8 इज इक्वल टू डीएक्स अपॉन dt किसके बराबर है बच्चे? 3 प्लस म्यू, म्यू कितना है? 4/3 इंटू डीएच अपॉन dt, जो ही मेरा एक्चुअल स्पीड है। अच्छा, किसी को ये डाउट है कि भैया माइनस क्यों नहीं लगाया आपने? किसी को ये डाउट है क्या कि भैया माइनस क्यों नहीं लगाया? पता है ना रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट, कि भैया लेंथ तो घट रही है मेरी, माइनस क्यों नहीं लगाया? कट जाएगा, शाबाश शाबाश, सब माइनस है ना, सब माइनस है क्योंकि हर जगह लेंथ घट रही है, शाबाश, ओके, वेरी गुड। तो बच्चे ये कितना आ रहा है चेक कर कि भाई जो वी आ रहा है एक्चुअल कितना आ रहा है बच्चे? ये आ रहा है आपका 15/4 आ रहा है, 15/4 मीटर पर सेकंड, मतलब आपकी जो बर्ड है उसकी एक्चुअल स्पीड 15/4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, क्लियर बात सबको? चलिए, ओके। एक बार जरा मैं एक और सवाल देख लूँ, अगर एक और सवाल इस पे ऐसा कुछ मिले। ठीक है, बढ़िया सवाल था, सोचना पड़ा थोड़ा सा, दिमाग आई गेस आप सोचने के लिए मजबूर हो रहा है ना। ठीक है, ओके, देखो एक से रुकना जरा। अ, एक से रुकना जरा, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड, सी द फिश मिरर। नहीं, अभी अभी नहीं, अभी नहीं। जी। चलिए देखिए, एक बढ़िया सवाल है, करने के लिए 2 3 मिनट से ज्यादा मत लेना, ठीक? क्योंकि नॉर्मली सवाल है, कोई अच्छी वैसी स्टैंडर्ड बुक का सवाल। देखो, आपको ऐसे गिवन है, और रुको मैंने ऐसे बनाता हूँ, एक से रुकना था। ये है, और इसको मिटा दो नीचे वाले को, आप लोग। ठीक है, ये और बस। ठीक है, आपको क्या गिवन है बच्चों से ध्यान से देखो। आपको ये गिवन है कि ये आपका सेंट्रल एक्सिस है, ये है ना? और आपने अपनी रेज ऐसे इंसिडेंट कराई है, आपने अपनी जो रेज है ना वो ऐसे इंसिडेंट कराई है, ऐसे 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 आपने अपनी रेज इंसिडेंट कराई, क्लियर है बात? ठीक है, ओके। और आपको बीच की दूरी इसकी √3r गिवन है, तो इसके बीच की दूरी आपको √3r गिवन है, √3r गिवन है। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको r गिवन है, ठीक है, इसका रेडियस आपको r गिवन है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अंदर है उसका आपको n = √3 गिवन है, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो आपको r गिवन है। एक बार बना दूं मैं जरा,
इसका जो रेडियस है वो आपको आर गिवन। ठीक है, ओके। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड रेडियस ऑफ द बीम एट द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। मतलब ये आपको पता है कि भाई जो बीम है ये रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, बाहर एयर है, अंदर एन इज रूट थ्री है। सो उस रिफ्रैक्शन होगा और ये जाके बेस को कोलाइड करेगी। तो बस वो रेडियस बताओ जो कि बेस पे बनेगा। फाइंड रेडियस ऑफ बीम एट बेस। फाइंड रेडियस ऑफ बीम एट सरफेस। फाइंड रेडियस ऑफ बीम एट द बेस, एट द बेस। चलो जरा ट्राई करो, एक बार मैं जरा पानी पी गया हूँ। तुम लोग ट्राई करो फटाफट। हो गया? अरे हो गया क्या? मैं कराऊं क्या? मेरे को कराना तो बोल देना, ठीक है? मेरे को कराना तो बोल देना, मैं करा दूंगा। कुछ प्रॉब्लम्स मैं शीट में डाल दूंगा आपके, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके अभी करा दूंगा क्लास में, ठीक है? हम्म। कोई बताओ द के बाद क्या लिखा, एट द बेस। बेस 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 बच्चे, बेस। एक बार वापस लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ। फाइंड रेडियस ऑफ बीम एट द, अरे बाप रे मिट जाएगा ये तो। एडजस्ट कर ले बच्चे, एडजस्ट कर ले, और कोई और आसान नहीं है। हमें ना क्या करना है, बेस पे, जो बेस पे है ना, ये बेस, यहाँ पे जो रेडियस बनेगा बीम का वो बताना। चलिए देखिए, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। अच्छा सर, फिर मेरे को बात बताओ, इन पे नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल, नॉर्मल कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे क्या नॉर्मल? सेंटर से रेडियली ऐसे ज्वाइन कर दो, ओके। ऐसे बनाओ नॉर्मल। सब लोग सहमत है इस बात से कि नॉर्मल ऐसे बनेगा, है ना? ठीक है, और इसके लिए भी ऐसे बनेगा। है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर मैं लेफ्ट वाला निकालूं तो राइट वाला में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अच्छा, और एक चीज नोटिस करो कि भैया जो मेरी रेज है वो रेयर से डेंसर जा रही है, कि जो मेरी रेज है वो रेयर से डेंसर जा रही है। तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड ऐसे। और ये भी क्या होगा बच्चे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, है ना? तो हमें कुछ नहीं बताना भाई, हमें ना बस इनके बीच की दूरी बतानी है वाली, ये वाली जो दूरी है ना इनके बीच की, ये निकालनी है हमें, और कुछ नहीं बताना। रहने दो, और कुछ नहीं बताना। सर आर बाय रूट थ्री है क्या? कितना? आर बाय रूट थ्री, सही है।
सही है उज्जवल, शाबाश। वेरी गुड। सही आंसर है बच्चे, सही आंसर, बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर। बाकी वो भी, बाकी बच्चे भी निकालो। बाकी बच्चे भी निकालिए फटाफट। करो बच्चे इसको। करिए 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 करिए। हम्म। आओ चलो साथ में सॉल्व करते हैं। आइए। अच्छा, आइए दिमाग लगाते हैं इसमें ना थोड़ा सा। मेनली तो ज्योमेट्री इतना तो समझ आ गया भैया, कि मेन जो है वो तो ज्योमेट्री यहाँ पे है ना। मेन अगर मैंने ज्योमेट्री निकाल ली तो मेरा काम हो गया है ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो जरा देखो ज्योमेट्री भी कैसे निकाले। निकालनी तो पड़ेगी। देखो। अच्छा ठीक है। क्या मेरे को ये वाली बीच की दूरी पता है क्या? ये वाली बीच की दूरी भैया, ये तो रूट थ्री आ रहा है, ये सुनो। है ना, ये वाली दूरी कितनी है बच्चे मेरी? रूट थ्री आ रहा है। अच्छा, ये वाली दूरी कितनी है बच्चे मेरी? ओनली ये वाली दूरी, ओनली। क्या मेरी रूट थ्री आर बाय टू बनेगी? बताओ। क्या ये वाली दूरी मेरी रूट थ्री आर बाय टू बनेगी? है ना। ओनली ये वाली दूरी, ओनली। तो ये वाली दूरी मेरी कितनी है बच्चे? रूट थ्री आर बाय टू। चेक करो एक बार। है ना। देखो ये वाली दूरी कितनी है मेरी? ये वाली दूरी रूट थ्री आर बाय टू। अच्छा, ये वाली दूरी कितनी है आपकी भैया? ये वाली दूरी मेरी आर है। ये सुनो। है ना। तो यहाँ पे कुछ एंगल वैंगल निकाल सकते हो क्या यहाँ से? बताओ। क्या ये कोई एंगल वैंगल निकाल सकते हो? बताओ फटाफट। बताइए बताइए। बताइए ये वाला एंगल कितना आएगा? अरे बताओ, इतना तो कैलकुलेट करके बता दो भाई। ये वाला एंगल कितना का? 60 डिग्री आएगा? आर यू श्योर 60 डिग्री आएगा? शाबाश। है ना। तो ये वाला एंगल कितना है भैया? ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री हो गया। है ना। अब बच्चे मेरे को बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे को 60 डिग्री मिल गया। क्लियर है बात? है ना। अच्छा, तो क्या मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकाल सकता हूँ भैया? जो सेकंड जो आपका वो था स्नेल्स लॉ, कि एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ठीक है। तो एन टू पता है, एन वन पता है ना, साइन आई पता है। निकाल सकता हूँ इसे, है ना। तो क्या लिखूंगा कि भैया एन वन, एन वन क्या है मेरा? वन है। इंटू साइन आई। साइन आई कितना आपका? रूट थ्री बाय टू। इज इक्वल टू एन टू कितना आपका? रूट थ्री इंटू साइन आर। तो आर आपका क्या बच्चे? 30 डिग्री आ गया। आर आपका कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। आर 30 आ जाएगा, शाबाश। और आर है क्या? आर है क्या आपका भैया? आर तो ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल। ये सब नो, सब लोग सहमत है इस बात से? आर क्या बच्चे? आर तो ये वाला एंगल है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बता। अब अगर मेरे को, अब कैसे निकालूंगा, है ना। सेम बात, बात तो सेम ही है मेरी। अब निकालूंगा कैसे इसको? स्ट्रगल तो मेरा अभी भी वही है कि इसको निकालूंगा कैसे। कोई बताएगा? सीधा वर्टिकल अपोजिट एंगल से करो वो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अब तो निकल ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को तो ये वाली दूरी चाहिए ना, ये वाली दूरी। इनको कैसे निकालूंगा? ये बताओ, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। बताओ बताओ। भैया वो 60 है ना कंप्लीट एंगल। कौन सा वाला? ये ये कह रहे हो? साइन 60 लगा? अरे ये वाला, इस बात इसकी बात कर रहे हो क्या भाई? इसकी बात कर रहे हो? इस वाले एंगल की? अरे इसमें साइन 60 क्यों लगा रहे हो भाई? अरे ये वाला ट्राइंगल तो यार, ट्राइंगल तो ये वाला बन रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा वाला है यार? दिख क्यों नहीं रहा मेरे को एंगल? कौन सा वाला एंगल की बात कर रहे हो? अच्छा ये, अच्छा वो वाला क्या? ओके ओके, राइट 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 राइट, ठीक है। अच्छा इस वाले एंगल की बात करो क्या आप लोग? इस वाले एंगल की, ये वाला? इसमें कह रहे हो? सो ग्रीन वाली लाइन परपेंडिकुलर के लेंथ निकल जाएगा आर कॉस थीटा से। ठीक है, ओके। तो देखो,
अब इसमें क्या कह रहा है अनुराग कि भैया इसमें एक काम करो, आप ना साइन ले लो। तो साइन 60 डिग्री लेको देखो। तो साइन 60 डिग्री जब हमने लिया तो क्या आ रहा है, √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना बचे इसका, आर है। शाबाश, आर है ना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है आपका बच्चे, परपेंडिकुलर जा रहा है आपको कितना आ रहा है, √3r/2 है ना। ये आपका क्या है, ये वाली लेंथ, ये आपके कितने है, √3r/2। क्लियर सबको बात है ना। ठीक है, ओके। अब एक काम करो, सेम वे में क्या बच्चों, वो वाली लेंथ भी मेरी √3r/2 आ जाएगी। वाली लेंथ भी क्या मेरी √3r/2 आ जाएगी। भाई तुम लोग कर क्या रहे हो ये, मेरे को ऑलरेडी पता है ना गधे। सब क्या निकाल रहे हो भाई, ये सब क्या निकाल रहे हो, ये तो ऑलरेडी पता है मेरे को √3r/2 आनी चाहिए। कुछ ऐसा बताओ जो कि काम का हो। उज्जवल कैसे निकालता बच्चे, आंसर बताओ, कैसे निकालता। एक सेकेंड भैया, वो ग्रीन वाली परपेंडिकुलर की लेंथ निकल जाएगा RS cos θ से। हाँ निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा बच्चे। लेंथ निकल जाएगा, तो लेंथ से होगा क्या हमारे लिए, लेंथ से हमारी क्या हेल्प होगी ये बताओ। थोड़ा सा फटाफट बताओ बच्चों। क्या यूज करूं। निकल गया ना, अब क्या निकालना है? अरे गधे, मेरे को ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है मेरे को, ये दूरी निकालनी है, ये थोड़ी निकालनी है, ये निकालनी है मेरे को। सर वो फिर लेंथ आ जाएगी नीचे की, उसको √3r/2 -x करके निकल जाएगा। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही अप्रोच है, ये भी सही अप्रोच है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ऐसे सोचो ना कि अगर यार ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री है टोटल एंगल, तो ये 30 हुआ, तो ये रिमेनिंग 30 हुआ। देखो ध्यान से सुनना मुझसे ना, ये रिमेनिंग 30 हुआ, ये वैसे परपेंडिकुलर है, तो इस वाले ट्राइंगल पे जरा नोटिस करो, इस वाले पे, इस वाले ट्राइंगल पे नोटिस करो। क्या मैं इस वाले की लेंथ निकाल सकता हूँ क्या? जो ग्रीन वाला डॉटेड लाइन है, क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, बताओ जरा फटाफट। कोई बेटर अप्रोच, अरे वही बता रहा हूँ देखो। क्या इस ग्रीन वाली की लेंथ बता सकता हूँ मैं, ग्रीन वाली की लेंथ बताइए कैसे बताऊंगा। देखो कि भैया ये देखो कैसे बताऊंगा कि यार ये टोटल एंगल मेरा 60 डिग्री है, ठीक है, और मेरे को ये ग्रीन वाले की लेंथ चाहिए, और मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है। तो एक काम करो, मैं cos 60 डिग्री अगर इसमें लगाऊं, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस कितना आपका, बेस ही निकालना है मेरे को, अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज अपॉन आर, ठीक है। तो cos 60, तो बेस जो आगे आपका बच्चों, वो तो 1 सेंटीमीटर आ गया। बेस अगर आप देखोगे तो आपका 1 सेंटीमीटर, अरे भाई क्या हो रहा है, सॉरी आर आएगा आपका, बेस 1 सेंटीमीटर क्या हो, बेस आपका आर के बराबर ही आएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, एक से उठा, कुछ गड़बड़ी हो गई, एक से उठा जरा। अरे यार देखो, ये आपका रेडियस आर है ना, आप इसका कौन सा वाला कॉम्पोनेंट लोगे बताओ। अब इसका आर cos 60 डिग्री वाला मतलब r/2 आएगा, सॉरी r/2 आएगा, चेक कर लेना, ये आपका ना r/2 आना चाहिए, ये आपका r/2 आना चाहिए, ये यार था बच्चे, एक बार चेक कर जरा। अब आगे कैलकुलेट कर लेना यार, है ना। अगर ये आपका r/2 आ गया भाई मेरे, तो ये ट्रायंगल देख रहे हो ये वाला छोटा सा, है ना, तो इससे ये वाली साइड निकाल लेना। फिर इससे सेम वे में इतनी साइड, जितनी साइड ये आएगी उतनी साइड ये आएगी, तो अब आप टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ये बीच का रीजन। ठीक है बात, एवरीवन बताइए जरा। अरे भाई क्वेश्चन समझ आया क्या अच्छे से, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए ये अच्छा प्रॉब्लम था। आंसर क्या है फाइनल बुक में, आंसर बच्चे r/√3 है, r/√3 है। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, आंसर आपका r/√3 है। ये अच्छा प्रॉब्लम नहीं था, बट हाँ ये था कि यार थोड़ा सा आपको सोचना था इसमें, ठीक है। सोचना भी क्या था, ज्यादा कुछ था भी नहीं सवाल में। चलो देखो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, तीस रुपये में दिमाग से निकल रहा है क्वेश्चन, कौन सा वाला क्वेश्चन लेना था हमें।
रुको जरा, जस्ट गिव मी मिनट। ट्राई करो इसको जरा फटाफट। ट्राई आउट बच्चों। हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, राइट राइट राइट, हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, वरना सवाल तो बहुत इजी था। ये वाला सवाल ट्राई करो एक बार। ट्राई करो बच्चों इसको फटाफट। है ना, ये आपका एसबीटी लेवल 2 का प्रॉब्लम है। ये आपका एसबीटी लेवल 2 का प्रॉब्लम है, एसबीटी लेवल 2। ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट दो जरा एक बार इसको, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। सवाल सबको समझ आया? देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सवाल कह रहा है टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 प्लेस्ड एट राइट एंगल्स, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ कंटेनर, मिरर M1 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा नॉट टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, एक लाइट रे AB आपको दिख रही है बच्चों सबको, एक लाइट रे AB। आपको कह रखा है कि अगर यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता तो मेरी लाइट इस M1 वाले सर्फेस पे परपेंडिकुलर हिट करती, बट आपको पता है कि ये वाटर है तो रिफ्रैक्शन कोई ना कोई होगा। तो अब ये परपेंडिकुलर हिट ना करके किसी ना किसी एंगल पे हिट करेगी इस M1 वाले सर्फेस को। इज दिस क्लियर एवरीवन? पहले इतनी बात बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, इतनी बात हमें डन है, ठीक है। ओके चलो, तो एक बात बताओ, या क्या यहाँ पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है क्या, कि भी अगर अगर इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा नॉट है, तो क्या मेरे को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं पता है क्या? देखो एक बार जरा इस वाटर पे परपेंडिकुलर गिराओ, मतलब मेरा जो इंसिडेंट रहेगा उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो। अब आपसे क्या कह रहा है कि पहले रिफ्रैक्ट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है M1 पे, फिर वापस रिफ्लेक्ट होती है M2 पे, फिर जब फाइनली ये बाहर निकल रही होती है ना, तो फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद कह रहा है कि देखो एंड देन कम्स आउट ऑफ द लिक्विड सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस। फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए शुरू हो जाइए बच्चों, सवाल बढ़िया है ना, सवाल बढ़िया है। 90 माइनस थीटा नॉट आएगा शायद, ट्राई करो एक बार। ऐसे डायरेक्टली कैसे बोल दे रहे भाई? अरे भाई रिफ्रैक्शन भी होएगी, रिफ्रैक्शन भी होएगी, ध्यान से देखो। देखते हैं अभी, कोई ट्राई कर लो अभी, देखते हैं। अच्छा अच्छा वो, अच्छा वो कह रहे हो क्या? हाँ ठीक है ठीक है, वो तो हाफ है, 90 माइनस थीटा ही है आपका, वो आपका 90 माइनस थीटा ही होगा। करो बच्चों। ट्राई करो सबके साथ फटाफट।
ट्राई कीजिए बच्चों फटाफट। चलिए करिए, ट्राई करो बच्चों। आह, चलिए बस मैं अब सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। सुनिए अपना, देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सवाल बढ़िया सा है ना। देखिए, चलो एक एक 2 मिनट और लेना। 8:51 हो रहा है, 8:53 पे डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट और ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलिए देखिए, आइए देखिए, ध्यान से देखिए। देखो, आपको क्या गिवन है, देखिए कि भैया ये ऐसे कुछ है ना। ये मेरा एक इंक्लाइंड है और इसके परपेंडिकुलर हमें एक और इंक्लाइंड गिवन है, ठीक है ऐसे। और और देखो, हमें ये वाला एंगल थीटा नॉट गिवन है। दिस एंगल इज माय थीटा नॉट। ये वाला एंगल मेरे को थीटा नॉट गिवन है, ठीक है। अच्छा, और ये आपका वाटर सरफेस लेवल है। दिस इज योर वाटर सरफेस लेवल। देखिए, ये आपका बच्चे वाटर सरफेस लेवल है, ये। दिस इज योर वाटर सरफेस लेवल, ठीक है। ठीक है, उनको ना जरा मैं इसे बना दूं। ठीक है, ये आपका वाटर सरफेस लेवल है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले बना दूंगा मैं, ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है कि यार जो मेरी लाइट है ना, जो मेरी इंसिडेंट रे थी, वो ऐसे थी ताकि इस पे जस्ट नॉर्मल हो, ठीक है, ताकि जस्ट इस पे ऐसे नॉर्मल हो, ठीक है। कैसे थी, ऐसे, ताकि जस्ट इस पे ऐसे नॉर्मल हो। क्लियर बात बच्चों सबको, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे बच्चे, ऐसे, है ना, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री बनता है। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री बनता है। प्लस सबसे पहले को बात बताओ, जो मेरा इनिशियल पर नॉर्मल होगा, क्या वो ऐसे होगा? बताओ बताओ। जो मेरा इनिशियल नॉर्मल होगा, क्या वो ऐसे कुछ होगा बच्चे? है ना, और ये मिरर जैसे है ना, दोनों मिरर है। M1 और M2 ये दोनों मिरर है। ये M1 है और ये M2 प्लेन मिरर जैसे बिल्कुल प्लेन मिरर ही है। जैसे कि प्लेन मिरर ही है, एग्जैक्टली, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब जरा मेरे को बात बताओ, ऊपर हवा है, ध्यान से सुनना। ऊपर हवा है तो मेरे को बात बता, क्या मैं ये वाला एंगल तुम लोग बता सकते हो क्या मेरे को? ये वाला एंगल, तो मेरे को ये वाला एंगल बता सकता बच्चों? भैया ये वाला एंगल कितना है? एनीवन तो बताएगा? ये वाला एंगल कितना है मेरा? बताओ बताओ। हम्म। थीटा नॉट, पक्का अनुराग थीटा नॉट है बच्चे? अभी आप 90 थीटा नॉट कह रहे थे। थीटा नॉट, अच्छा चलिए देखिए कैसे थीटा नॉट है बताइए। थीटा नॉट कैसे है ये भी बताइए जरा थोड़ा सा। तो ये देखिए बहुत इजी सा है।
है ना, बहुत ईजी है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड मान लो, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे थोड़ा सा, है ना, तो ये आपको पता चल जाएगा कि यार, है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल आपको 90 माइनस थीटा नॉट देखने को मिलेगा। ये वाला एंगल, ये 90 है तो ये वाला एंगल थीटा नॉट होगा। अब अगर ये वाला एंगल थीटा नॉट है तो वाला एंगल थीटा नॉट होगा। ये ऐसे ऐसे किया सबने, है ना, ठीक है, ओके। देखिए मतलब ये वाला एंगल आपका कितना बचे, थीटा नॉट है, ठीक है। अच्छा, तो भैया अब मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, पता चल गया। एंगल ऑफ मतलब जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एयर का वो तो 1 है, ठीक है। अच्छा, इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है सवाल में, तो क्या मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकता हूँ क्या बच्चे, बता जरा, क्या मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकता हूँ? तो कहोगे हाँ भैया डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया, सॉरी, मेरे को बताओ, जब मेरी रे रेयर से डेंसर मीडियम जाती है ना, जब मेरी रे बच्चे रेयर से डेंसर मीडियम जाती है तो क्या होती है, वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है, यस ना, वो क्या होती है बच्चे, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है, ऐसे ऐसा कुछ है ना। तो अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना, कैसे निकालोगे ये वाला एंगल, हमें पता है कि ये देखो n1 क्या भैया, ये तो 1 ही है, इंटू साइन थीटा 1 विच इज साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n2। n2 क्या बच्चे, ये तो म्यू है मेरा, इंटू साइन थीटा आर, ठीक है। तो जो साइन थीटा आर आ रहा है आपका बच्चे, साइन थीटा आर वो कितना आ रहा है आपका, साइन थीटा नॉट अपॉन म्यू आ रहा है, वो कितना आ रहा है बच्चे, साइन थीटा नॉट अपॉन म्यू आ रहा है। इज दिस थिंग क्लियर है भैया? हाँ ठीक है, यही आ रहा है सबका कि भैया साइन थीटा आर जो आ रहा है वो किसके बराबर है, साइन थीटा नॉट अपॉन म्यू के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को मतलब ये वाला एंगल जो आर है मेरा, ये वाला एंगल मेरे को मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद ये प्लेन मिरर जैसे एक्ट करेगा, है ना, कुछ नहीं होगा यार, कुछ कोई बदलाव नहीं है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है सारे, है ना, बिल्कुल सारे सेम सवाल है, बिल्कुल निहायत इजी सवाल है। देखो क्या करेगा भैया, एक और परपेंडिकुलर कराओ इसमें, देखो ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। अब क्या होगा देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे कुछ आएगा, ऐसा ना, फिर अगेन एक परपेंडिकुलर कराओ, सुनते रहना बस, है ना, ठीक है। और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर अब आपसे कह रहा है कि यार अब देखो इसके बाद क्या होता है बच्चे, इसके बाद ये होता है बालक कि आपको पता है कि भैया अब ये डेंसिटी डेंसर से रेयर जा रहा है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ऐसे ऐसे, है ना। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल है ना बच्चे, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल जो थीटा है, हमें ये थीटा फाइंड करना है। सबको क्वेश्चन समझ आया, पहले ये बताइए, सभी बच्चों को क्या सवाल अच्छे से समझ आया बच्चों, बताओ फटाफट। अरे भाई सभी बच्चों को सवाल अच्छे से समझ आया क्या, है ना, क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, आई गेस इतना सब समझ रहे हैं ना, ठीक है, ओके। अब कैसे देखें, अब कैसे निकाले, ये देखने की वाली बात है ना। अब ये कैसे निकालिए, देखिए थोड़ा सा सोच दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें, ठीक है। भैया एंगल थीटा आर तो मेरे को पता चल चुका है, अब अगर एंगल थीटा आर पता चल चुका है तो क्या करें बताओ, आगे क्या सोचा जाए, इसके आगे क्या करें, तो बताएगा, तो बताएगा इसके आगे, इसके आगे क्या अप्रोच हो हमारी। चलो इतना तो समझ आ गया, बताओ बताओ बिल्कुल बताओ, तुम ही लोगों से तो चाहिए आंसर, मेरे को देने में तो 2 सेकंड लगेगा आंसर बताने में, पर आई वांट कि आप लोग मेरे को आंसर बताओ कैसे करेंगे इसको। वी नॉट एंगल थीटा नॉट के वर्टिकली अपोजिट वाला, कौन सा, एंगल थीटा नॉट के जस्ट वर्टिकली अपोजिट वाला, अच्छा ठीक है, ओके। हम्म, वो थीटा नॉट माइनस आर होगा, शाबाश, गुड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, इस वाले एंगल की बात करो ना, इस वाले एंगल की बात करो ना बच्चे, इस वाले एंगल की, ये है ना, ये थीटा नॉट माइनस आर होगा, हाँ डेफिनेटली ये थीटा नॉट माइनस आर होगा, और कुछ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, हाँ। अब अगर ये थीटा नॉट माइनस आर है तो ये वाला एंगल भी थीटा नॉट माइनस आर हो गया अनुराग, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शाबाश, वेरी गुड, यही चाहिए था मेरे को, शाबाश। अब अगर ये थीटा, अब तो काम आसान हो गया, अब तो भैया काम बिल्कुल ही आसान हो गया, अब देखो, अब अगर ये थीटा नॉट माइनस आर है बच्चे, तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना है बच्चे, थीटा नॉट माइनस आर ही है,
क्लियर है बात, है ना? ठीक है, अब मेरे को बात बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। अब ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। अब इसमें हेल्प कीजिए मेरी भाई, इसमें हेल्प करो बालक, इसमें हेल्प करो मेरी। अब ये कैसे निकाले, मेन तो यही है ना, इसके बिना आगे कैसे बढ़ेगी, मेन तो यही है, इसको कैसे निकाले। हम्म, सोचिए भैया वो भैया वो दो रेड लाइन ज्वाइन करके 90 डिग्री बनाएगी, कौन सी वाली? ये हाँ, जो प्लेन मिनट से नॉर्मल है, ये वाली लाइन। एक सेकंड को जरा मैं अनुराग का एक बार देख लूं, अनुराग ने कुछ बोला है। भैया वो थीटा जो निकालना है उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके बीच में ही, नहीं नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी 90 डिग्री नहीं बनाएगी यार, 90 डिग्री नहीं बनाएगी भैया। वो थीटा जो निकालना है उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके बीच में ही थीटा नॉट और आर थीटा के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? हम्म, अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, तो लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने कि भी अगर दो परपेंडिकुलर मिरर्स है और उसमें से अगर रे स्ट्राइक कर रही है ना, सेम मीडियम में, तो वो जो फाइनल रे होती है वो उसके एंटी पैरेलल होती है, याद है? कुछ याद आया? उसका प्रयोग कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे, सोचिए एक बार, उसका प्रयोग कर सकते हैं कुछ? अब उसका प्रयोग करके बताओ मेरे को, अब उसका प्रयोग करके बताओ कि क्या भैया अब एंगल कैसे होगा। पर फ्लूइड नहीं बच्चे, सेम मीडियम में वैलिड है ना, वो तो सेम मीडियम में वैलिड है, क्योंकि अनुराग बच्चे सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता रे में, ठीक है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, तब तो रहेगी बिफोर रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो चलो मेरे को बात बताओ, बिफोर रिफ्रैक्शन कितनी रहेगी, आर रहेगी, आर होगी बिफोर रिफ्रैक्शन, बिफोर रिफ्रैक्शन कौन सा वाला एंगल आर होगा, कौन सा वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल आर होगा? रेड लाइन और रे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आर होगा बच्चे, ये वाला एंगल बाहर जो जा रही है, ये वाला। ओके, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? तो देखो हमने वो वाला कॉन्सेप्ट झट से यूज कर लिया बड़े से ना, देखा पता है? क्योंकि एक्चुअली पता है मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एक वर्ड गिवन था कि दो परपेंडिकुलर मिरर्स, और हमें परपेंडिकुलर मिरर्स देखते ही उस पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी याद है ना? क्योंकि जितनी भी मेहनत मशक्कत हमने करनी थी वो हम वहां पे कर चुके थे, कि जब हमने परपेंडिकुलर मिनट्स में ये डिराइव किया था, राइट? ठीक है, तो भैया बात तो बहुत इजी सी है, अब देखो, अब ये आर हो गया, तो अब मेरे को एंगल थीटा निकालना था, है ना? यही था मेरे को आगे क्या निकालना था, एंड देन कम्स आउट मेक एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस, फाइन थीटा, थीटा निकालना था। ओके, अब बात रही थीटा की, तो भाई थीटा तो मैं इजिली निकाल सकता हूँ, यस और नो? भैया देखो, ये एंगल आर पता है क्या मेरे को बच्चों, क्या एंगल आर पता है? भैया साइन आर, साइन थीटा आर की वैल्यू पता है मेरे को, बिल्कुल पता है, राइट? साइन थीटा आर की मेरे को वैल्यू पता है ना? ये मेरा थीटा आर है, मेरे को इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मेरे को बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ क्या बाहर वाले का, ये सुनो, क्या भाई मैं बाहर वाले का थीटा निकाल सकता हूँ क्या? पता है यहाँ भी है, बिल्कुल, है ना? तो क्या लिखोगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ ना कहीं, कि देखो भैया साइन थीटा आर इंटू इंटू क्या था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू, इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू वन, है ना? बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, ठीक है। अच्छा, तो साइन थीटा आर कितना है बच्चा आपका, साइन थीटा आर आपका है साइन थीटा नॉट अपॉन म्यू, ठीक है, इंटू म्यू, ये आएगा आपका, है ना? तो थीटा नॉट आपका थीटा के बराबर आ रहा है, क्या बात है, थीटा नॉट आपका थीटा के बराबर आ रहा है, क्लियर है बात सबको बच्चों, बताइए, इज दिस क्लियर है? सर एक बार ऊपर मैंने एक डाउट पूछा है, देख लो,
एक सेकंड। सर लेकिन क्यों नहीं बनाएगी, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल मिरर के साथ परपेंडिकुलर है और मिरर्स के बीच का एंगल 90 है, तो रे मिला के 90 तो होगा ही, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल 360 होगा। अच्छा एक सेकंड को जरा, एक सेकंड को, उज्जवल ने कुछ बोला है। सर लेकिन क्यों नहीं बनाएगी? भाई एक बात बताओ उज्जवल, किस एंगल की बात कर रहे हो? अच्छा से एक बात बताओ, किस एंगल की बात कर रहे हो? अच्छा तुम ये कह रहे हो कि भी अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ, ये अगर मैं इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को पीछे एक्सटेंड करूँ, तो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा है ना? ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। एक सेकंड। हाँ क्वाड्रिलेटरल तो बनी रहे, क्वाड्रिलेटरल तो बनी रहे। और एक सेकंड रुकना। अरे एक सेकंड, अच्छा हाँ ये पैरेलल है ना? ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सही तो कह रहे हैं अनुराग भाई, ये परपेंडिकुलर है ना इसके, तो ये इसके फिर पैरेलल हो गया। राइट है राइट, क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर है। हाँ ठीक है 90 डिग्री होगा फिर तो, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चे फिर तो, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो बट उसकी जरूरत इतनी है नहीं। नहीं अरे मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ना मेरे को लगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब दोनों पैरेलल नहीं है, इस वजह से। ठीक है। तो सबका फाइनल आंसर बच्चों आ गया कि ये जो फाइनल एंगल है वो मेरा थीटा नॉट के बराबर है। कुछ गलती हो तो बाद में देख लेने एक बार, ठीक है? तो फिर भी एक बार अच्छे से घर में जाके चेक कर लेने एक बार, ठीक है बच्चों? ये तो हमने डायरेक्टली रिजल्ट का प्रयोग कर लिया ना, तुम लोग चाहो तो एक बार भैया बेसिक जो हमने किया ना उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है? बेसिक रिफ्लेक्शन से आप कर सकते हो। क्लियर बात? वैसे रिजल्ट बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि भाई जो आपका वो है ना, जो हमने देखा है ना, तो ये रिजल्ट पता है क्यों सही आना चाहिए, ध्यान से नहीं, क्योंकि दो परपेंडिकुलर मिरर्स में जो हम रिफ्लेक्शन कराते रहे, याद कर कि जो दो परपेंडिकुलर मिरर में आप रिफ्लेक्शन कराते थे, उसमें मेरे को बात बताओ, क्या रेस पे कोई फर्क पड़ता था क्या? ये बात बताओ, क्या रेस पे रिफ्लेक्शन के अलावा कोई फर्क पड़ता था क्या? कोई भी रिफ्रैक्शन का प्रभाव आता था क्या? तो कहोगे भैया नहीं आता था, राइट? और बच्चों अगर आप सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन कराते हो ना, तो भी आपका कोई भी रिफ्रैक्शन का प्रभाव नहीं आता, कोई भी मीडियम का फर्क नहीं पड़ता कि मीडियम हैवी या नहीं। बात समझ आ रही है आपको, है ना? ठीक है। ओके। बट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट आपकी धीरे हो जाती है कुछ ज्यादा, पर आपका जो एंगल्स वगैरह उन पे इतना फर्क, उन पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? भले आपकी स्पीड ऑफ लाइट धीरे हो जाए बट एंगल पे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? चलो ठीक है। ठीक है बच्चों। ओके। अगले सवाल पे चले क्या? रेडी हो गए तुम लोग? मैं इसका सॉल्यूशन नहीं लाया, मतलब सॉल्यूशन के मैं इसका आंसर नहीं पता मेरे को कि थीटा नॉट मेरा थीटा के बराबर ही आएगा। ठीक है भाई, तुम लोग फिर भी चेक लेना, ठीक है? चलो ओके। एसबीटी के लेवल 2 का प्रॉब्लम था, ठीक है? बेसिक सही था। बेसिक सा इसलिए था क्योंकि हमें ये वाला रिजल्ट पता था, अगर रिजल्ट नहीं पता हो तो दिक्कत होती है हमें थोड़ी सी। देखिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। भाई अगला प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं देखिए। हम्म, अच्छा मैंने आपके कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, इनको करके आना, ठीक है? ये एसबीटी के लेवल 2 का बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चन मैं अटैच कर रहा हूँ, ये आप करके आना, ठीक है? ये वेरी गुड प्रॉब्लम है, ऐसे जे एडवांस आपको देखने को मिलता है। इसका पार्ट 1 हम कर चुके ऑलरेडी, पार्ट 2 करके आना एसबीटी का अगेन। ऑप्टिक्स में 9 10th की ज्योमेट्री यूज होती है क्या? हाँ बच्चे यूज होती है। इसका पार्ट 2 बहुत अच्छा है, पार्ट 1 करके आना, ठीक है? पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 1 हमने कर रखा है ना कि इसकी रेडियस निकाल रखा है हमने, है ना? तो बस एरिया एरिया बताना है पार्ट नंबर 1 में, तो पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यार अगर मैंने यहाँ पे एक फ्लूइड भर दिया, ऐसे ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड भर दिया ना, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ठीक है? और अगर मैंने लाइट इंसिडेंट करी, तो अब शैडो का एरिया बताओ कि अब शैडो का एरिया कितना होगा, ठीक है? तो इसको भी करके आना। नहीं होमवर्क नहीं है, होमवर्क नहीं है बच्चे, होमवर्क नहीं है, होमवर्क नहीं, होमवर्क नहीं। ठीक है। ऑप्टिक्स में 9 10th की ज्योमेट्री यूज होती है क्या? हाँ बच्चे 9 10th की ज्योमेट्री यूज होती है ऑप्टिक्स में। आओ देखो, और कुछ भी क्वेश्चन है? देखो, अरे भाई अभी होमवर्क नहीं दे रहा यार, अभी स्लाइड अटैच कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ कि हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, बस ऐसे अटैच कर रहा हूँ, मेरे को दिखे तो अटैच कर रहा हूँ। और देखिए एक ये वाला सवाल है, सारे अच्छे सवाल है, ठीक है? कोई भी एक ऐसे नॉर्मल सवाल नहीं है, सारे अच्छे सवाल है। ओके। और और कुछ भी है एक बार जस्ट लेट मी चेक। बाकी तो हम कर ही चुके हैं ना, मोटे मोटे सवाल तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है? देखिए एक ये सवाल है, सारे कॉन्सेप्ट वही है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये सारे एसबीटी के सवाल है। कौन सा डाउट था यार, कौन सा डाउट था? बताओ कौन सा डाउट था, मेरे को याद नहीं है।
व्हाट्सएप में क्या कर दिया, एक सेकंड यार। कर लेंगे उसको सैन, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार रुको, क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड जरा। A laser beam propagates through a spherically symmetric medium, varies with अच्छा तो इसमें अच्छा एक सेकंड। अच्छा बच्चे, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है श्याम। बच्चे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ प्रयोग हुआ है, ये अलग से टॉपिक है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले उसको करेंगे, तो उसमें ये सवाल इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर भी आगे से एक सवाल पूछा है। अरे रुको रुको, उसने व्हाट्सएप पे भेजा, ऊपर भी एक सवाल पूछा है, कौन सा वाला। अह, एक सेकंड। ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक सेकंड रुकना बच्चे से, एक सेकंड रुकना। O is the object kept on the principal axis of a concave mirror of m of radius of curvature b centimeter. P is a prism of angle 1 point alpha. Okay, alpha उसका 1.8 डिग्री given है. Light falling on the prism at the small angle of incidence gets refracted through the prism. अच्छा, ये तो प्रिज्म का सवाल है, ठीक है ठीक है। हाँ बच्चे सियान, वो जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, वो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको हम वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखेंगे, ठीक है। वहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही वैरी कर रहा है, और क्या क्या है। आपको R1 R2 गिवन है, आपके R0 और R1 आपको गिवन है, राइट। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस द बीम, एक सेकंड, द बीम रीच रिलेटिव टू सिमेट्रिक सेंटर सी। ओके ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन अटैच कर रहा था ना आपके। देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी एसबीटी लेवल 2 का, सारे क्वेश्चन आपके एसबीटी लेवल 2 के सवाल है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके एसबीटी लेवल 2 के। मैं कुछ कुछ काफी सारे क्वेश्चन मैं लेके आया था, मेरे को कराने भी थे, बट टाइम इतना मिला नहीं कराने लायक। देखिए, एक ये भी एसबीटी लेवल 2 का सवाल है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा रह गया क्या, एक सेकंड। हम्म, अरे भाई हाँ, ये इसके ऊपर की लैंग्वेज है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में करके आना, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन करके आना, ठीक है। आई गेस अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही कर लो, काफी है। हाँ, एक ये भी बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। चलिए, अब जो मेरे को सवाल कराना, पहले मैं वो करा देता हूँ, ठीक है। काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन दिख रहे हैं, अरे वो 11th वालों को भी तो पढ़ाता हूँ यार, तुम लोग को बस थोड़ी पढ़ाता हूँ। 11th वाले भी तो है नादान बच्चे, उनको कौन पढ़ाएगा। चलो, ट्राई इट आउट। अब इसको ट्राई करो फटाफट। बढ़िया सवाल है ना, ये भी अगेन बढ़िया सवाल है, सारे आज बढ़िया सवाल है, आज सारे पूरा सेशन आज बढ़िया सवाल वाला है। ऑल आर जे एडवांस लेवल क्वेश्चन जितने भी हमने किए, वो सारे अच्छे सवाल हैं। कोई कोई बेसिक है, बाकी सारे अच्छे हैं। अरे यार,
ट्राई इट आउट कुछ। तो ये सवाल समझा देता हूँ एक बार, है ना। सवाल आपको मैं समझा देता हूँ क्या कह रहे हैं। अ सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड ऑफ रेडियस 0.1 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, मतलब प्लेन पे है, मिरर वगैरह का टेंशन होता। अ हॉरिजॉन्टल रे, एक हॉरिजॉन्टल रे है जिस ऑफ लाइट मूविंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रॉड इज इंसिडेंट ऑन इट। अच्छा जी, ठीक है। पहला पार्ट क्या पूछ रहा आपसे, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द मिरर शुड द रे बी इंसिडेंट सो दैट इट लीव्स द रॉड एट अ हाइट ऑफ 0.1 मीटर, मतलब जो रेडियस है उसके बराबर लीव करे, ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं। तो जो पहला पार्ट तो आई गेस बहुत इजी होगा, सब लोग सहमत है कि इस बात से कि भैया जो पहला पार्ट है वो तो बहुत इजी होना चाहिए, ये सुनो। भाई पहला पार्ट तो बहुत इजी होगा ना। चलो जरा 2 मिनट लो, 2-3 मिनट लो, फिर अपन इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करके, ठीक है। और सारा आपका होमवर्क जो भी ऊपर है ना, वो आप उसको एज ए शीट ले लेना, है ना। मेरे को एक्चुअली वो सारे क्वेश्चन शीट में डालने थे और कुछ कुछ यहाँ के भी डालने थे, तो वो आप शीट में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आज 11 साल की क्लास नहीं होती तो शायद मैं आपकी क्लास 1 घंटा और खींचता, पर क्या फिर वो लोग शुरू हो जाते, तो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं खींच के बस आपको फिर खत्म करूंगा, ठीक है। ओके, चलिए ये चलो एक काम करो, बस 30 तक 20 तक देख लो, है ना, 9-20 तक देख लो, सवाल बंद कर दो, ठीक है। वरना फिर अपन डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए करिए। चलिए लास्ट मिनट बच्चों, लास्ट मिनट। आइए देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, सवाल क्या कह रहे हैं देखिए, है ना, बड़ा इजी सा सवाल है, पहला पार्ट तो बहुत इजी सा है। जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट बच्चों, एक सेकंड। हाँ ठीक है, चलो एक काम करो, जरा 1 मिनट के लिए करो, जरा 1 मिनट के लिए करो। देखो क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए, कि भी ऐसे एक हम पे वो पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको दे रखा है कि यार मेरे को ना वो कंडीशन बताओ, मतलब वो हाइट एच बताओ, ठीक है, कि सेंटर से मैं ऊपर इसके कितने हाइट एच पे इंसिडेंट कराऊं रे अपनी, ऐसे कि यार यहाँ पे ना मैं कितने हाइट एच पे मैं इंसिडेंट कराऊं अपनी रे, ये वाली हाइट मेरी एच कितनी हो, ठीक है, ताकि आफ्टर रिफ्रैक्शन मेरी जो रे निकलेगी उसकी जो हाइट हो मिरर से वो 0.1 मीटर हो, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे पहला पार्ट, कि यार जो रे मेरी बाहर इमर्ज होगी ना, उसकी जो हाइट होनी चाहिए, उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो इस ये जो नीचे ग्राउंड बनाया मैंने व्हाइट कलर का, ये
उससे वो 0.1 मीटर होनी चाहिए। इन शॉर्ट क्या वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए, ये सुनो, इन शॉर्ट क्या वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये हम इतना समझ गए कि मेरी जो इमर्जेंट रे है ना वो ऐसे कुछ होनी चाहिए, ये सुनो। और फिर ये कहीं से भी निकले, अब है ना, अभी कहीं से भी निकले, इसकी जो हाइट होगी अब ये 0.1 मीटर होगी। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? बताओ, इतनी बात सबको क्लियर है? ये हाइट आपकी 0.1 मीटर होगी क्योंकि रेडियस आपको 0.1 मीटर गिवन है इसका, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए, अब जरा देखो, ये आपका सेंटर है, तो ये आपका, है ना, ठीक है। यू गाइस कैन सी अ ट्रायंगल फॉर्मिंग हियर, है ना। एक ट्रायंगल आप देख सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल सब लोग देख पा रहे हैं क्या बच्चों? आप चेक करिए एक बार जरा, है ना। देखो अगर मैं बोलूं कि यार ये वाला एंगल अगर मेरा आई है, मेरे को हाइट एच निकालना है बस ना, मेरा मेन टारगेट है कि मेरे को ना अगर ये स्मॉल हाइट एच निकल जाए, क्योंकि सवाल में यही पूछा है मेरे से, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर ये वाला एंगल मेरा आई है, तो क्या ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा मेरा? ये सुनो, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल मेरा आर होगा। अब अगर ये वाला एंगल आ रहा है तो ये वाला एंगल आ रहा है। इतनी बात क्लियर है सबको? पहले इतनी बात बताइए, है ना, इतनी बात डन है सबको आई गेस, ठीक है। ओके। हम्म। अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या मैं? और आपको कुछ गिवन भी है क्या? अच्छा इसका √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। हाँ, R=I/2 होगा, शाबाश, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 गिवन है ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चे? अब ये लिखोगे कि भैया एक से रुकना जरा, आप क्या लिखोगे कि भैया देखो, N1 विच इज एयर, तो ये 1 ही आएगा, इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू √3 इंटू साइन आर, है ना। यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि भैया जो मेरा 2R है वो मेरा आई के बराबर है, क्लियर है बात, है ना। 2R जो है मेरा आई के बराबर है, ठीक है। तो 2R जो है मेरा वो आई के बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चे, देख, भैया जो मेरा 2R है वो किसके बराबर है? आई के मेरा बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करो, साइन आई की जगह साइन 2R लिख दो, इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। तो साइन 2R को क्या लिख सकते हो भैया? 2 sin r cos r, है ना। तो 2 sin r, साइन आर कट गया, तो cos r आपका √3r/2 है। cos r आपका कितना आ रहा है बच्चे? √3/2। तो ऐसे r कितना आ गया आपका? 30 डिग्रीज। r कितना आ गया आपका बच्चे? 30 डिग्रीज। तो अगर r 30 डिग्रीज है तो i कितना है आपका? 60 डिग्रीज, है ना। तो क्या अब आप निकाल सकते हो कि भाई एक काम करो जरा, एक बार साइन 60 डिग्री लगा के देखो। तो जब आपने साइन 60 डिग्री लगाया तो आपको कितना मिल रहा है? p विच इज आपकी हाइट अपॉन h, h कितना आपका r। तो ये कितना आएगा आपका भैया? ये आएगा आपका r√3/2। किस किस का ये आंसर आ रहा था बच्चों? किस किस का ये आंसर आ रहा था बताइए फटाफट। ठीक है आंसर, है ना। ये इजी सा पार्ट, इजी सा पार्ट था। चलिए ये ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, पुट कर दे। कितने की बनती है आर की वैल्यू? 0.1 मीटर की बनती है ना। हाँ तो √3 के साथ कैलकुलेशन कर लेना उसकी, ठीक है। चलो ओके, लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट, है ना। आइए जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। At what distance a second similar rod parallel to the first be placed on the mirror such that the emergent ray from the second rod is in the line with the incident ray on the first rod? मतलब आपसे ये कह रहा है कि यहाँ से मैं कितनी दूर बिल्कुल सेम एक आइडेंटिकल ये रख दूं, ताकि मेरी जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे आएगी ना वो मेरी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो, बिल्कुल इस लाइन में हो, ऐसे बिल्कुल सेम वे में, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो ट्राई करो इसके ऊपर फटाफट। और बच्चे नेट आंसर तो नहीं पता, बट हाँ आपका r√3/2 ही बनेगा, इतना तो मेरे को पता है। नेट आंसर वो फाइनल कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लेना उसको। भाई चलिए आइए लास्ट पार्ट देखते हैं ना फटाफट, अभी एक और क्लास लेनी है। देखिए जो आपका बी पार्ट है उसको देखते हैं। आपसे क्या कह रहा है देखिए, कि भैया एक ये था यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और एक ये था, ठीक है, बिल्कुल सेम वे में, ओके, ठीक है। और दोनों सिमिलर है तो दोनों का रेडियस सेम है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, और आपको पता है कि भैया जो मेरी इंसिडेंट रेज थी, अब जरा ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, ठीक है। ये बात जरा ध्यान से सुनना।
ठीक है। देखो, आप लोग को एक चीज पता है कि ये जो मेरी इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे है ना, वो ऐसे ऐसे क्या थी, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल थी। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल थी। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे आती है, ऐसे आने के बाद ये कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसे आएगी, है ना। अच्छा, ऐसे आके ये कुछ ऐसे आएगी, और फिर ऐसे। अब कुछ सिमेट्री दिख रही है क्या, सिमेट्री? अच्छा सर, मेरे को बात बताओ, है ना, इसको पार्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। देखो, अगर मैं, ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना भैया, हमें ये वाला जो पाथ मिल रहा है ना, कब मिल रहा है, जब हॉरिजॉन्टल रे गिराई तो ये वाला पाथ मिल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अपनी इंसिडेंट रे ऐसे गिराता, बिल्कुल सेम एंगल पे ऐसे गिराता, तो क्या ये जो मेरा पाथ है, क्या ऐसे बनता, फिर ऐसे और ऐसे? ये सुनो, सोचिए। अरे सोचो भाई, सोचो। अगर भाई पैरेलल रे गिराने पे मेरा अगर पाथ ऐसे बन रहा है, तो जो फाइनल मेरी रे ऐसे बनी है, अगर ना वही मेरी इंसिडेंट रे होती है ऐसे, तो पाथ तो ये सेम फॉलो होता ना फिर। तो बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा है। सभी बच्चों को बात क्लियर है कितनी? बताइए बताइए, इतिहास सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो अब जरा देखिए, आपको पता है कि भैया जो आई है मेरा, वो तो 60 डिग्री है, तो सबको पता है ना, कि ये जो मेरा आई है वो तो 60 डिग्री है ना, ये तो आगे सबको पता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, कि ये जो आई है मेरा, वो तो 60 डिग्री है, तो सबको पता है ना। ओके, ठीक है। अह, तो अब क्या करें, बताइए जरा, कोई कोई बताएगा मेरे को क्या करें? अच्छा चलिए, सबसे पहले एक बात बताइए मेरे को, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल आई होगा क्या, ये वाला एंगल भी मेरा? भाई अगर ये वाला एंगल आई है मेरा, सोच के बताओ, अगर ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी आई होगा, है ना। तो ये वाला एंगल भी मेरा आई है। ठीक है, एक नॉर्मल गिरा है यहाँ पे, क्योंकि एक एक अच्छा, अब आपको समझ आए, आपको प्रॉब्लम है कि समझ आए हो कि ये नीचे मिरर क्यों बोला गया है ना। क्योंकि अगर नीचे मिरर नहीं होगा तो नीचे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये वाला, है ना, तो नीचे मिरर है। ठीक है, आपका मिरर है। ठीक है, अच्छा, तो भैया चलो, इतनी बात तो समझ आ गई है ना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, अ, अच्छा और कुछ बताइए, और क्या कर सकते हैं? पैरेलल शिफ्ट? अरे पैरेलल शिफ्ट का तो गुस्सा आ रहे हो आप। रुको जरा, लेट्स थिंक। देखिए मेरे को एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल बच्चे मेरा 90 माइनस आई बन रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस आई बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी मेरा 90 माइनस आई बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला एंगल मेरा क्या बनेगा, आई बनेगा। ये वाला एंगल क्या बनेगा मेरा, आई बनेगा। क्लियर है? आई वैसे भी आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपको पता है भैया अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ना, हमें बाहर का एंगल पता है, एंगल आई पता है मेरे को। एंगल आई तो मेरा 60 डिग्री आ रहा है ना। एंगल आई कितना आ रहा है बच्चे मेरा, 60 डिग्री एंगल आई तो, है ना। एंगल आई जो है ये मेरा 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब तो आई गेस निकाल ही लोगे तुम लोग, है ना। भाई बाहर का एंगल पता है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, √3 है। √3 है ना, तो भाई ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते क्या, गधो? ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते क्या? ये आपका सेंटर है, ये वाला एंगल तो निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे देखो, n1 which is air into sin 60 डिग्री which is √3/2 is equals to n2। n2 कितना है आपका, √3 इंटू साइन थीटा। तो थीटा आपका 30 डिग्री आ रहा है, बताइए। सब सब सबको सब सहमत है बच्चों इस बात से? सब बच्चे सहमत है इस बात से, बताइए फटाफट, है ना। ठीक है, अच्छा। अच्छा मेरे को क्या निकालना था, मेरे एक्चुअली ना इनके बीच की ये वाली दूरी निकालनी थी, ये वाली दूरी। मेरे को ना एक्चुअली ये वाली दूरी निकालनी थी, मेन तो मेरा मोटिव ही है कि मेरे को ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली दूरी। कैसे बताऊंगा, कोई बताएगा मेरे को, हेल्प करेगा मेरी कोई? ये वाली अगर मेरे को दूरी बतानी है बच्चे, तो मैं कैसे बताऊंगा ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी डी बतानी है मेरे को। कैसे बताऊंगा कि ये चलो आर प्लस आर है ना, दोनों का आर आर तो पता चल गया। अब ये बीच की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, कोई बताओ ये बीच की दूरी कैसे निकालूं?
साइन लगा दो। साइन कहाँ पे लगा दो? हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। साइन कहाँ पे लगाना है? साइन 90 माइनस 60 साइन 30, वो छोटा वाला ट्रायंगल। अच्छा रुको, लेट मी सी। अच्छा हाँ ठीक है। ये वाला एंगल तो 30-30 डिग्री है ना, ये वाले हमारे, ये वाले जो एंगल है ये तो हमारे 30-30 डिग्री वाले हैं। ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री है ना। ठीक है ओके। और परपेंडिकुलर लाइन भी होगी, राइट? परपेंडिकुलर लाइन हमें पता ना, आ रहे हो राइट। ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, फिर देखो अब आपको पता है कि भैया देखो ये वाला एंगल कितना है मेरा, 30 डिग्री है ना ये वाला एंगल। तो एक काम करो जरा, अब ये cos 30 लगा के देखो। तो cos 30 जब आपने लगाया तो क्या मिला आपको? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आपका आर, हाइपोटेनस कितना आपको निकालना है ना। अच्छा cos 30 क्या होता है आपका बच्चे? √3/2 होता है। ये सुनो, cos 30 क्या होता है आपका बच्चे? √3/2 होता है, इज इक्वल टू R/H। ठीक है। तो आपका जो एच आ रहा है, आपका जो एच आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 2/√3R। क्लियर है? कॉम्पोनेंट्स लेके भी हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है क्या बात इतनी? है ना। ठीक है, तो जितना कॉम्पोनेंट यहाँ पे आया उतना कॉम्पोनेंट वहां पे आएगा। तो क्या लिखोगे इसको क्लियर? 2/√3R प्लस 2/√3R है ना। ठीक है। और क्या लिखोगे कि भैया जो सेपरेशन है वो कितनी है? 2R प्लस 2/√3R प्लस 2/√3R। यही है बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर। तो cos 30 डिग्री क्यों लिया? tan लेना चाहिए ना बच्चे, मैंने इस वाले एंगल के साथ किया है। इस वाले एंगल के साथ ये 90 डिग्री है ना, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस किया मैंने। उज्जवल सर, रेड की लेंथ निकालनी है ना। अबे यार, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सही कह रहे हो यार, मैं भी पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। ये तो कॉम्पोनेंट लेके हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सही कह रहे हो। एक काम करो, tan 30 डिग्री लगाओ। तो tan 30 डिग्री क्या होगा आपका? 1/√3 होगा, पी अपॉन आर के बराबर होगा ना। ठीक है, तो पी कितना आ रहा है आपका? R/√3 आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, हम कर लेंगे। अरे नहीं अब तो हो ही गया यार, हो ही गया। अब देखो कितना आ रहा है आपका सेपरेशन, कितना आ रहा है आपका? ये 2R प्लस 2R/√3, ये आ रहा है आपका सेपरेशन। क्लियर है बात सबको बच्चों? फटाफट बताइए एक बार। अरे भाई इतनी बात क्लियर है क्या सबको? ठीक है, चलो ठीक है। तो आई गेस आज का सेशन इतना ही रहेगा आपका ना। ये दोनों प्रॉब्लम्स बढ़िया से थे, ये हमने निपटा दिया। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रहेगा। आज के लिए एचसीबी से कोई होमवर्क नहीं है, एक काम करना है ना, जाके जितने सवाल दिए उनको अटेम्प्ट करके आना। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल दिए मैंने, इस वजह से आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करके आना। मोस्ट प्रॉब्ली या तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या तो मैं इसको कल परसों में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कल भी आपकी एक क्लास होगी सेम 8 PM पे। नहीं, कल 11th वालों की नहीं है ना, तो कल आपकी 9 PM पे होगी। ठीक है, सेम क्लास। भैया वो डायपल वाला वन शॉट कब आएगा? डायपल वाला वन शॉट मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में, जब फ्री होगा थोड़ा सा, जब टाइम थोड़ा फ्री मिलेगा। क्योंकि ना क्या होता है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि वन शॉट के लिए ना मेरे को यहाँ पे लाइव क्लास कैंसिल करनी पड़ती है। इस वजह से मैं अभी अभी कोई प्लान नहीं कर रहा मैं। अभी कोई प्लान नहीं है। ठीक है, मतलब अभी करूंगा, 3-4 दिन रुक जाओ फिर करूंगा। हम्म, ये एनएलएम का वन शॉट देखो, हाँ देख सकते हो, रिवीजन के लिए आप देख सकते हो। वो वन शॉट में मेनली वो वन शॉट में मेनली एसबीटी के प्रॉब्लम्स ही रहेंगे। तो आप रिवीजन के लिए आप वन शॉट्स वगैरह देख सकते हो, जितने भी मेरे वन शॉट है वो सारे बढ़िया है। तो आप रिवीजन के लिए देख सकते हो उनको। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, यार मैं क्लास एंड करता हूँ, मेरी 10 बजे से भी क्लास है। ठीक है, मैं क्लास एंड करता हूँ, मिलते हैं कल। ठीक है, कल भी आपकी एक और क्लास है। ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स को करके आना, और डाउट हो तो पूछ लेना करके। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, लव यू ऑल।